हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज के इस लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, गुरुत्वीय बल। ठीक है, और गुरुत्वीय बल की विशेषताएं। एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुत्वीय बल की विशेषताएं। गुरुत्वाकर्षण बल सबको पता है कि 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, सबको पता है कि 2 पिंड है हमारे पास, एक पिंड हमारा ए है और दूसरा पिंड हमारा बी है। इनके बीच जो बल लगेगा बच्चों, एक दूसरे पर ये बल लगाएंगे, उस बल को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इन्हीं 2 पिंडों में से यदि एक पृथ्वी हो जाए, यदि एक पिंड पृथ्वी हो जाए, एक पिंड पृथ्वी हो जाए, क्या हो बच्चों, पृथ्वी, तब उनके बीच जो बल लगेगा उसे हम गुरुत्वीय बल कहेंगे। गुरुत्वीय बल तब तक नहीं कह सकते जब तक कि 2 पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी ना हो। यदि एक पिंड को मान के चलते हैं पृथ्वी है, ठीक है, और इससे r दूरी पर एक दूसरा पिंड है बच्चों, ये पृथ्वी है, एक दूसरा पिंड है, तब इनके बीच लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वीय बल होता है। प्रकृति के किन्हीं 2 पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, आकर्षण ही होगा, प्रतिकर्षण नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है, उसी प्रकार गुरुत्वीय बल भी आकर्षण बल है। तो यदि हम बात करें गुरुत्वीय बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच लग रहा है तो बिल्कुल लग रहा है, लेकिन एक कंडीशन है, उन 2 पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी होना चाहिए। यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो बल लगेगा तो पृथ्वी आकर्षित करेगा तो गुरुत्वीय बल। तो यदि 2 पिंडों में से कोई एक पिंड पृथ्वी है और उस पृथ्वी के द्वारा जो आरोपित बल होता है उसे गुरुत्वीय बल कहा जाता है। 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन उन 2 पिंडों में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो तो उस दौरान जो आकर्षण बल होता है दोनों पिंडों के बीच, उसे हम गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल कहते हैं। बहुत जरूरी है समझना। अब जैसे पिंड हमेशा दूर दूर होते हैं बच्चों, पिंड हमेशा दूर दूर होते हैं, जैसे पृथ्वी और सूर्य, आप ही कल्पना करो पृथ्वी और सूर्य के बीच डिस्टेंस कितना, बहुत ज्यादा है। और जब दूरियां ज्यादा है तो बल क्या है, कमजोर होगा। जैसे हर एग्जाम्पल, आपने निजी लाइफ में किसी दोस्त के साथ डेली मिलो तो दोस्त के साथ बंधन ज्यादा होगा, मजबूती के साथ एक आकर्षण बल होगा, आप दोनों के बीच दोस्ती जो है प्रबल होगी, मजबूती होगी आप दोनों के रिश्तों में। लेकिन वही आप उस दोस्त से डेली ना मिल करके 2 महीने में एक बार मिलो तो दूरियां बना ली आपने, और जैसे दूरियां बना ली तो उनके बीच जो आकर्षण, अट्रैक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि दूरी बढ़ा दिया जाए तो आकर्षण बल कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो गुरुत्वीय बल होता है प्रकृति की सबसे क्षीण बल, सबसे कमजोर बल है। समझ रहे, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच जो बल है वो प्रकृति की सबसे कमजोर, सबसे क्षीण बल है। अब आप ही सोचो कि भाई पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना दूरी है, प्रकाश को पहुंचने में भाई कितना समय लगता है, 8 मिनट 6 सेकंड, लगभग 20 सेकंड ऐसा कुछ है, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। बताओ, फिर भी इसको इतना मिनट समय लगता है। इतनी दूरी है पृथ्वी से सूर्य। इतनी दूरी होने के कारण जो यहां पर गुरुत्वीय बल लगेगा वो बिल्कुल क्षीण होगा, बहुत कमजोर होगा। लेकिन फिर भी गुरुत्वीय बल लग रहा है। इतना दूरियां होने के बाद भी पिंडों के बीच में बल लगता है। उसके बीच में कोई अन्य पिंड आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चों यहां पे पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य बड़ा है, इसके बीच में चंद्रमा आ जाए तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वीय बल समाप्त हो गया। गुरुत्वीय बल लगना ही लगना है। मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, उसके बीच में कोई पिंड आ गया, कोई उल्का पिंड आ गया, कोई क्षुद्र ग्रह आ गया, कोई अवांछनीय पिंड, धूल धुआं गैस कुछ भी आ गया, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यानी हमारे पास 2 पिंड हैं, उनके बीच जो गुरुत्वीय बल है उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। 2 चीज तैयार हो गया। पहला तो भैया प्रकृति का सबसे क्षीण बल है, बहुत दूरी है, और बीच में यदि कोई अन्य माध्यम आ गया तो उस माध्यम पर, पिंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुरुत्वीय बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा चीज, यह एक संरक्षी बल होता है बच्चों। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है? संरक्षी बल का मतलब क्या होता है? केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है कि यहां पृथ्वी है, यहां सूर्य है, इस पर निर्भर करेगा
ना कि इसके पथ पर निर्भर करेगा। पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ में कुछ भी हो। तो तीसरा आप लोग लिख सकते हो संरक्षी बल। तो पहला विशेषता प्रकृति का सबसे क्षीण बल। दूसरा, इसके मार्ग पर क्या माध्यम है, कौन सा पिंड आ गया, उसकी उपस्थिति पर इस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात ये रास्ते के ऊपर आधारित नहीं है, रास्ते पर निर्भर नहीं है, पथ पर निर्भर नहीं है। पथ पर चाहे माध्यम आ जाए, कुछ आ जाए, इसलिए तो कहा जाता भाई साहब कि ये केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है, इसलिए इसे संरक्षी बल भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, प्रकृति का सबसे क्षीण बल है, यह भी आपने लिख लिया। और स्टार्टिंग में ही बताया गया कि गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण बल होता है। गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण बल होता है, क्योंकि 5 आपको विशेषताएं तैयार करनी पड़ेगी ना। यदि एग्जाम में आ गया गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं विशेषताएं, तो 5 आपको विशेषताएं याद करना पड़ेगा, यानी 5 विशेषताएं आपको तैयार रहना चाहिए। और एक विशेष नियम है कि अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये है भाई कि 2 पिंडों के बीच जो गुरुत्वीय बल स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रहा है ना, 2 पिंडों के बीच जो गुरुत्वीय बल स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रहा है, अन्य पिंड के उपस्थिति पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अभी 11th क्लास के फिजिक्स की बात कर रहा हूं कि 2 पिंड स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो इसके बीच कोई अन्य पिंड आ गया, गुरुत्वीय बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है यह अध्यारोपण के सिद्धांत का भी पालन करता है। समझ रहे? अब जैसे मैं कह दूंगा कि यदि पिंड बहुत छोटे हैं भाई साहब, यदि पिंड बहुत छोटे हैं तो फिर उनके बीच गुरुत्वीय बल बिल्कुल बहुत कम होगा, और पिंड बड़े हैं जैसे ग्रह, उपग्रह, इनके बीच जो गुरुत्वीय बल है तो फिर खतरनाक होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। यदि आवेशित कणों की बात करेंगे तो आवेशित कण में गुरुत्वीय बल कम होगा बच्चों, बल्कि उनके बीच आयनों के बीच आयनिक बंध है, अर्थात वैद्युत बल वो थोड़ा सा प्रबल होगा। यदि 2 आवेशित कण है उनके बीच यदि हम आपसे कहें गुरुत्वीय बल, तो आवेशित कणों के बीच गुरुत्वीय बल बहुत कम होता है, उसके बजाय गुरुत्वीय बल के बजाय वहां पर आपका जो वैद्युत बल है वो ज्यादा लगता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बच्चों, तैयार कर लेना चाहिए आपको। गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है, सदैव आकर्षण होता है। गुरुत्वीय बल प्रकृति का सबसे क्षीण है, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। हल्के पिंडों पर गुरुत्वीय बल नगण्य होता है, जबकि ग्रहों एवं तारों पर थोड़ा सा नगण्य नहीं होता, मतलब अधिक होता है। आवेशित कणों के मध्य गुरुत्वीय बल उनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की तुलना में कमजोर होते हैं, बहुत कम होता है। गुरुत्वीय बल केंद्रीय बल है, अर्थात यह दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है बच्चों। ठीक है। आगे देखो, किन्हीं 2 पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल जो है उनके मध्य उपस्थित माध्यम या अन्य पिंडों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हमारे पास 2 पिंड है, उनके बीच जो गुरुत्वीय बल है उनके बीच कोई अन्य माध्यम आ जाए बच्चों, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो कहते हैं संरक्षी बल है। केवल ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ये विशेषताएं और गुरुत्वीय बल की परिभाषा याद कर ले। छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।